ईश्वरमवतार न्यारतम पृथ्वी मध्यम आर सिद्धार्थम बलवंबहर पृथ्वी सदिसरो शंकर वर्षन परशुतन दे जांगुरातन तबसम शंकर प्रसार लम्मिंद्र वादु दीगवा गोसलम छी पृथ्वी मधि एतम बीति भूतमिरीना पृथ्वी मधम बाल बरर आइतवा प्रस्तु हरिवरी जन्नत दिया अवतद अवताद महाद पदक जी करती पदम परागत पदम परंपर बात क्या बात नहीं आया। तर्जमा सुनिए, मिलाद मेरे नबी को हो रही है, कहता है श्रमोतार वो रब का महबूब होगा। नियार तम तम उनका नाम जमीन पर इतना चमकेगा, जमीन पर देखो तो मोहम्मद बन के चमकेगा, आकाश में देखो तो अहमद बन के चमकेगा। हाँ क्या बात। पृथ्वी मध्यम और सिद्धार्थम बलवंबहानम, वो जमीन के बीचों बीच में आएंगे और वो सबसे बड़े बलवान होंगे, जमीन के बीचों बीच में आएंगे। अब समझना होगा कि जमीन के बीचों बीच है कौन सा हिस्सा? क्या बरेली की धरती जमीन के बीचों बीच है? कि बालिशाही की धरती जमीन के बीचों बीच है? सारे महाराजों से पूछिए, सारे पुजारियों से पूछिए, ए पंडित सुंदरलाल जरा बता दो, ए पंडित उपेंद्रनाथ मगुपाध्याय जरा बता दो, ए बंगाल के पंडित से लेकर मथुरा काशी के पंडितों, मंदिरों में पूजा करने वाले ब्राह्मणों जरा बता दो, जमीन के बीचों बीच है कौन सा हिस्सा? क्या देवघर की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या काशी की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या मथुरा की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या अमरनाथ का गुफा जमीन के बीचों बीच है? सारे पंडित महाराज यह ऐलान करते नजर आएंगे। अख्तर रजा चतुर्वेदी बंगाल के सारे सज्जनों को बता दो, जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है, जमीन के बीचों बीच इला नाभि इला इस्पत मक्कतुल मुकर्रमा है। है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत है। क्या अगर जमीन के बीचों बीच मक्का है तो फिर घंटी बजाना छोड़ो, कानों में उंगली डालो और मोहम्मद क्या जान देना शुरू करो। सुभान। क्योंकि मंत्र का चैप्टर ये है, उनका माना ये, उनका मफहूम ये। मैंने कहा जरा और नबी के बारे में वजाहत कर दो, तो अथर्ववेद का चैप्टर कहता खोलो, अथर्ववेद का चैप्टर बोलता है, अथर्ववेद की किताब बोलती है, अथर्ववेद ग्रंथ कहती है तबादशी शकल पक्षी हो माधुर सूरज मुकपी चंगरगी गुरु गस्ती अधिष्ठता ओम करचूनी लागरस्तता ओम विदमुष महनति महतित वरुण तपिस्त परिस्तातित। कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल ना होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका बेटा लाजवाब होगा, उनका खानदान लाजवाब होगा, उनका दीन लाजवाब होगा, उनका कुरान लाजवाब होगा, उनका सीना भी लाजवाब होगा, और जहाँ वो नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब। और जब आएंगे उनकी शांतिवान होंगे, उनके माँ का नाम क्या होगा, उनके पिता का नाम क्या होगा, आगे बयान करता सुनिए पूरा तर्जुमा। कहता शकल पक्षी ओ माधुरस सूरज मुकप्पी चंगरगी कब आएंगे? उलमा से सुना होगा, आपने अपने मसाजिद के इमामों से सुना होगा, नबी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आए, 3 सोमवार का था, मगर पंडितों ने क्या किया? कहता सूरज मुकप्पी चंगरगी गुरु गस्तियता। जब नबी आएंगे तो हिंदी में जेठ का महीना होगा, अरबी में रबीउल अव्वल का महीना होगा, तारीख 12 होगी, दिन 2 सोमवार का होगा, रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा, और नबी के नूर से सारा संसार जगमगा रहा होगा। यही वजह है शबे मेराज की, शबे नूर की तारीख आती है, हर उलमा की जुबान पे काबे के बदरुद्दुजा की सदा होती है, तैयबा के बदरुद्दुजा की सदा होती है। लेकिन पंडित महाराजों ने जब देखा नबी के जलवे का जिक्र हो रहा है, सारे ब्राह्मण कहते नजर आए, आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुखलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम आए जाने मोहम्मद मुस्तफ़ा। नबी आ रहे हैं, काबे की दीवार बोल रही है, नबी आ रहे हैं, गिलाफे काबा बोल रहा है। जब गिलाफे काबा को बोलता देखा, पंडितों को रहा न गया, वो भी मेरे नबी पर सलाम पढ़ता। क्या मेरे नबी की शान है, क्या मेरे नबी का मकाम है। ये तो अपनी किताबें नहीं, गैरों की किताबें थी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शान में सारी किताबें बोल रही है।
हम मुसलमान खामोश हैं। मेरे भाई, जब भी नबी की बात आए, जब भी नबी का तस्करा हो, जब भी नबी की अज़मत की बात हो, मुसलमानों को इतना बोलना चाहिए, इतना बोलना चाहिए, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए ये कौम पैदा हुई है नबी की मोहब्बत में। इसलिए तो दीवाना कहता है क्या हम नबी के नाम पे मर मर के जी लेंगे, नबी के नाम पे जहर भी दो तो पी लेंगे। गुलाम नबी किसी से घबराता नहीं। आज कोई कुरान के खिलाफ बोलता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है जो कुरान गारे हिरा में बोलता था नबी के अजमत के लिए, जो कुरान गारे सौर में बोलता था, वही कुरान आज हाफिजों के सीने में बोल रहा है, आलिमों के दीन, आलिम दीन के सीने में बोल रहा है। चाहे वसीम रज़वी 1000 बार बोले कुरान के खिलाफ, कसम खुदा के मेरा ईमान कहता है कुरान के नुक्ते में कोई तरमीम कर, बेशक जिसकी हिफाजत की जिम्मा खुद रब्बे जुल जलाल ने लिया है, वो कुरान के खिलाफ भरा बोलने वाले हजारों होंगे। कल अबू जहल भी बोला था, कल उतबा भी बोला था, कल शैबा भी बोला था, आज उसका बेटा बोल रहा है। मगर जिस कुरान को बचाने के लिए कल मेरे नबी के नवासे ने जान दिया था, आज उसी के चाहने वाला भी वक्त आ जाएगा तो अपनी जान की बाजी लगा। क्या बात। हम कुरान के नाम पे मर मिटने वाले हैं, हम कुरान के नाम पे जीना भी जानते हैं, हम कुरान के नाम पे मरना भी जानते हैं। बेशक। और ये पैगाम हमें किसने दिया? ये आला हजरत का जिंदा पैगाम है। सारे उलमा आएंगे, आला हजरत का तस्करा होगा, वैसे करनी का तस्करा होगा, गौसे आजम का तस्करा होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी का तस्करा होगा। क्या बात है। सारे तस्करों से पहले आला हजरत का जिक्र जरूर होता। क्यों? इसलिए आला हजरत का तकवा भी लाजवाब है, आला हजरत का फतवा भी। दुनिया में लिखने वाले हजारों मुसन्निफीन गुजरे, सबका फतवा एक तरफ है, आला हजरत का फतवा एक तरफ है। आला हजरत का फतवा के अंदर जो खुतबा देखेंगे, ये उलमा इकराम पढ़े हैं, आपको मालूम होना चाहिए कसम खुदा के, अगर खुतबा पे कोई गौर करेगा तो समझ में आ जाएगा, नबी की समझ में आ जाएगा आला हजरत कितना बड़ा आशिक रसूल थे, कितना बड़ा मुत्तकी थे। खुतबा के अंदर खुतबा में लिखता है अल्हम्दुलिल्लाह वफ़िक़िल अकबर व जामिल कबीर लिज़ियादती फ़ैज़िल मज़बूत अद्दुरर वरग़ुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलिन निहाया व बिहम्दिल विक़ाया व नक़ायतुद दराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया व सलातु व सलामु अला इमामिल आज़म ले रसूलिल कराम मालिकी शाफ़ी अहमद अल कराम यक़ूलुल हसन बिला तवक़्क़ुफ़ मोहम्मद हसन अबू यूसुफ़ फ़इन्नहु लिअस्लिल मुहीत व लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीत व जीज़ुल बसीत अल बहरुल ज़ख़्ख़ार व दुरुल मुख़्तार व खज़ाइनुल असरार व तनूरुल अब्सार व मनीउल गफ़्फ़ार व फ़तिल क़दीर व ज़ादिल फ़क़ीर व मुल्तक़िल अबहर व मजमूल अनहर व कंज़ुल दक़ाइक़ व तबीनुल हक़ाइक़ अल मुराक़िल फ़ल्लाह व इमदादुल फ़त्ताह व इज़ाउल इस्लाह व नूरिल इज़ाह व कश्फ़िल मुज़मरात व हल्लिल मुश्किलात। कसम खुदा के आला हज़रत की हमदे बारी देखो तो लाजवाब है, नाते नबी देखो तो लाजवाब है, मनक़बत भी देखो तो वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाब अख्तर रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर। वाह, बहुत अच्छे, बहुत। मैं यहाँ के युवाओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा जलसा किया और अभी तक कुर्सियाँ खाली हैं। मेरे भाई तकदीर वाले जलसे में आते सब नहीं आते। कल पूछिएगा बड़े लोगों से, डॉक्टर से, मास्टर से जो नहीं आए। बड़े बड़े लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा नाश करते हैं, अपने इल्म पर, अपने जानकारी पर, अपनी दौलत पर। चचा आप जलसे में क्यों नहीं आए? शायर हर दिल अजीज ताज रजा औरंगाबादी आए थे, नहीं आए? मौलाना सलीम रजा बरेली आए थे, आप नहीं आए? गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी आए, आप नहीं आए? चतुर्वेदी महाराज आए, आप नहीं आए? तो जवाब देंगे क्या जाके करेंगे? वही तो नबी की बात करेंगे, वही तो नमाज रोजे की बात करें। हम तो सब जानते हैं। उनसे पूछिएगा अगर आप सब जानते हैं तो जरा बता दो नबी को कितनी बेटियां अल्लाह ने दी थी? नहीं बता सकेगा। ये जलसे में आने वाले मुसलमानों याद रखो, कसम खुदा के अल्लाह ने मेरे नबी को 4 बेटियां रहमत बना कर दिया था। तभी तो मेरे नबी फरमाते हैं जिनसे अल्लाह राजी होता है अल्लाह उनके घर में बेटी पैदा कर। सुभान अल्लाह। रहमत है। अगर बेटी रहमत न होती तो जो खुदा कुल कायनात से ज्यादा मेरे नबी से प्यार करता है वो खुदा मेरे नबी को बेटी नहीं देता। कितनी बेटियां दी? 4 बेटियां दी।
एक बेटी का नाम ज़ैनब, मेरी माँ बहन याद रखे, एक बेटी का नाम ज़ैनब है, एक बेटी का नाम रुकैया है, एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है, एक बेटी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। याद रखो, अगर अल्लाह आपको बेटी थे, नबी की बेटी के नाम के साथ एक बेटी का नाम रख दीजिएगा, कसम खुदा के आपका घर जन्नत का गहवारा बन जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नबी को 3 बेटा दिया, बेटी 4 दिया, बेटा 3 दिया, और सारे बेटे को छोटे में दुनिया से अपना बना लिया। लेकिन नबी की सारी बेटियां बड़ी हुई। अब मेरे मिल्लत के नौजवानों, समझने की बात है, बेटियां 4 क्यों दी? इसलिए अल्लाह ने मेरे नबी को रहमत भी बनाकर भेजा था और बेटी भी रहमत बनाकर दिया। और मेरे नबी फरमाते हैं, खुदा की रहमत का हिसाब नहीं होता, नेमत का हिसाब होता है। इसलिए रब ने मेरे नबी को बेटी 4 दिया, बेटा 3। ये हमारे खुशकिस्मतियाँ है। आप भी दुआ करें, मेरे घर में भी अल्लाह मेरे घर में भी बेटी पैदा करे, क्योंकि जिसके घर में बेटियां पैदा होती है, जिसके घर में बेटी जन्म लेती है, कसम खुदा की मैंने किताबों में पढ़ा, जब अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसके घर में बेटी पैदा करता है। जब उससे ज़्यादा खुश होता है तो अल्लाह बारिश बरसा देता है, उससे ज़्यादा खुश होता है तो अल्लाह उसके घर में मेहमान भेज देता है। आप किस्मत के धनी हैं। ये जितने उलमा किराम देख रहे हैं, ये सब आपका मेहमान है। गोया खुदा भी आपसे राजी है, खुदा का महबूब भी आपसे। सरकार की मिलाद के ताल्लुक से हमारे नई भाई भी मुबारकबादी के लायक है। उनको जिसने सहयोग किया, जिसने योगदान किया माल से, वक्त से, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ। सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है। ए मेरे मौला तू देख रहा है, ए मेरे मौला तू जान रहा है, जिसने किस मकसद से जलसा किया है तू उसे भी जान रहा है, कौन किस मकसद से आया है तू उसे भी जान रहा है। मौला तू सबको अपने मकसदों में कामयाबी। तो मेरे सरकार की जन्म दिवस को मनाना, उनकी जीवनी को पढ़ना, मचलना, झूमना, ये क्या है? आइए मैं आपको बता दूं, एक किताब के हवाले से शामवेद का चैप्टर सुनिए। मेरे नबी कहाँ आए? कहता शालमन द्वीप पे, वो शालमन द्वीप में आएंगे, शंबल ग्राम मुखिया से भरा मनहशिया, वो सबसे बड़े खानदान में जन्म लेंगे। अब मुझे बताओ, मेरे नबी के खानदान से बढ़कर किसी का खानदान है क्या? नहीं है। दुनिया के सारे रिश्तेदारों की शजरा देखोगे मुनक़ता हो जाता है, मगर मेरे नबी का शजरा इतना चमकता है, इतना चमकता है जैसे आकाश का चांद चमकता है, उससे कहीं ज्यादा मेरे नबी का नाम चमकता। क्या है मेरे नबी? कहता शालमन द्वीप में आएंगे, आगे कहता चचा खजूरों वाला शहर में आएंगे। मैंने कहा यार पंडित महाराज जरा बताओ, तुलसी का जिक्र करना चाहिए था। मैंने स्मृति को पढ़िए, तुलसी की फजाइल है, मगर तुलसी का जिक्र ना करके नबी की शहर मुकद्दस के खजूर का जिक्र हो रहा है। किस्मत पे नाज करो मुसलमानों, आप उस नबी का जन्म दिवस मना रहे हो, उस नबी की जीवनी सुन रहे हो, उस नबी के नाम पे दौलत लुटा रहे हो, जो नबी के बारे में अपना तो अपना बेगाना भी बोलता है। क्योंकि जब रब चाहता है नबी की तारीफ हो, पत्थर को कुव्वत गोयाई देता है, पत्थर नबी के बारे में बोलता है। जब खुदा चाहता है नबी की तारीफ हो, समंदर के मछलियों को खुदा जुबान देता है कि नबी की तारीफ। नबी के बारे में ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्या बोलता? शालमन द्वीप पे शंबल ग्राम मुखिया से बड़ा मनाशिया, वो महात्मा सबसे बड़े खानदान में जन्म लेंगे, खजूरों वाला शहर में रहेंगे, पथरीली जमीन होगी, गारे हिरा उनकी इबादत की जगह होगी, गारे सौर उनकी तन्हाइयों की जगह होगी। उनके 4 मित्र होंगे आकाश में, एक मित्र का नाम जिब्रील होगा, दूसरे मित्र का नाम मीकाइल होगा, तीसरे मित्र का नाम इसराफिल होगा, चौथे मित्र का नाम यमराज इजराइल होगा। उनके 4 मित्र होंगे जमीन के ऊपर, एक मित्र का नाम अबू बकर होगा, दूसरे मित्र का नाम उमर होगा, तीसरे मित्र का नाम उस्मान होगा, चौथे मित्र का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा वो सबका दीवाना हो। शालमन द्वीप में आएंगे, खजूरों वाला शहर में आएंगे। मैं बाबा धाम से आया हूं। कहां से आया हूं? बाबा धाम से आया हूं। आपके बंगाल के भी सारे हिंदू जाते हैं,
डंडा लेके हाथ में बोल बम करते। मैं वहाँ से आया हूँ, 700 पंडितों से साबका मेरा होता। मैंने पूछा था एक दिन हिरना में, मैंने पूछा था मेरे भाई ज़रा बताओ तुम्हारी किताब कहती है क्या कहती है? खजूर का जिक्र किया, हालांकि तुलसी का जिक्र करना चाहिए था। बोला यार तुम अपने मुकद्दर पे नाज करो, तेरे नबी का नाम सिर्फ तेरे किताबों में नहीं, मेरे किताबों में भी तेरे नबी का नाम चमक। मैंने कहा फिर तुलसी के दरख्त के सामने हर हिंदू के घर में देखिएगा एक दरगाह की तरह बना होता, उसमें तुलसी का दरख्त होता है जी। सुबह सुबह औरतें उठती हैं और पीपल का दरख्त देखिए उसमें धागा बांधती हैं, धागा बांध के उसमें झंडे गाड़ती हैं, मन्नत मांगती हैं। क्या मंत्र पढ़ के बांध? हरिओम गजन बुद्धगढ़ सिंह भलचार ओम सुख वनस्कर नमामि पाद पंकजम भगन श्रम स्वाहा आश्रम पावनम चालम दर्ज बननारि वृद्धता जागुरुनाभ यमनाथ पद्मनारी कुरुधि नवारि ननम स्वाहा स्वाहा मंत्र पढ़ के बांधता। मैंने कहा वो पीपल का जिक्र ना करके, तुलसी का जिक्र ना करके, नबी के शहर के खजूर का जिक्र बोला मौलाना मामला ऐसा है। एक दिन अबू जहल आया और नबी से इम्तिहान लेना चाहा, कहने लगा ए भतीजा सुना है तू नबी होने का दावा किया है, अगर ये सच है तो एक मौजज़ा दिखा। मेरे नबी ने कहा ए अबू जहल तू मौजज़े की बात करता है, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर को भेजा है, सबको मौजज़ा देकर भेजा है, मगर जब काली कमली वाला पैगंबर को भेजा तो मौजज़ा नहीं सरापा मौजज़ा बना कर भेजा है। क्या सवाल है? बोले एक दरख्त लगाओ, रात लगाओ तो सुबह होते होते फल देने लगे। कितना कठिन वो समझ रहा था, नबी नहीं कर सकेगा। मेरे नबी ने कहा ये खजूर का दाना लिया जमीन पे बो दिया। अबू जहल बगल में बैठा था, नीयत खराब थी, इरादा खराब था, वो समझ रहा था नबी गुटली डालेंगे और जैसे नबी घर लौटेंगे मैं गुटली निकाल लूंगा, न गुटली जमीन पे होगी न दरख्त लगेगा, नबी की तौहीन होगी, नबी की मजाक होगी, नबी की आनतें होगी। मगर उसे मालूम न था वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, जिसके दर्जे को खुदा बढ़ाता है उसके दर्जे को कौन घटाएगा? खुदा बढ़ा रहा, अबू जहल घटाना चाहता, जेब में रखा चल दिया और भाइयों को दावत देने लगी। उतबा चलो, नबी को मालूम नहीं कल नबी की तौहीन होगी, बेइज्जती होगी, नबी को बेइज्जती होगी। चलो इधर मेरे नबी भी अपने दीवानों को दावत देते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, सिद्दीक उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसके छत है, अली उसके दरवाजे है। नबी फरमाते हैं जिस इस्लाम की बुनियाद सिद्दीक हो, दीवार उमर हो, छत उस्मान हो, दरवाजा अली हो, वो इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहे। चलो ए वाली शाही के मुसलमानों याद रखो, जब गया जमाना देखकर दंग रह गया। क्या देखता है? ये खजूर का दरख्त मेरे नबी ने लगाया था, मगर दस्ते नबी की बरकत से अल्लाह ने 7 खजूर का दरख्त पैदा कर क्या बात। 7 खजूर का दरख्त लग। अबू जहल देखा तो अचंभा हो गया, हैरत में आके कहने लगा यार ये क्या मामला हुआ? मैंने एक दरख्त लगाने को कहा, यहाँ 7 दरख्त लगे और सारे दरख्तों में फल भी लगा हुआ। क्या बात। अब मेरे नबी करीब गए, हाथ बढ़ाया, खजूर के खोसे नबी के हाथ में आ गए। नबी ने तोड़ा, अबू बकर सिद्दीक बैठे थे, दे दिया, खाया। अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूल अल्लाह बेशुमार खजूरें खाया था, ऐसा मजा मिलता नहीं था। ये कौन सा खजूर है कि जायका लाजवाब है, मजा लाजवाब है। तब मेरे नबी ने कहा मजा लाजवाब क्यों ना हो, ये दुनिया की खजूर नहीं, रब ने मेरी मोहब्बत से जन्नत से पैदा किया। हाँ क्या बात है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह। अब मेरे अबू बकर फरमाते या रसूल अल्लाह इसमें एक अजीब बात है। बोला क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह सारे खजूरों में गुठली होती है, ये खजूर में गुठली नहीं है। तब मेरे नबी ने कहा ये तुम कहते हो, अबू जहल नहीं मानेगा, क्योंकि अबू जहल के सामने मैंने चांद को 2 टुकड़ा किया नहीं माना, सूरज को पलटाया नहीं माना, उनकी बंद मुट्ठी में कंकर से कलमा पढ़वाया नहीं माना, क्योंकि अबू जहल ने मेरे लिए कुआं खोदा था। ये कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी।
अबू जहल ने कुआं खोदा था, क्यों? जब नबी के इख्तियार को देखा, नबी के मौजज़ात को देखा, नबी के मकाम बुलंद होता देखा, उसने कुआं खोदा कि नबी कुएं में गिर जाए। न नबी रहे, न इस्लाम रहे, न नबी रहे, न शरीयत रहे, न नबी रहे, न नमाज रहे। ये सोचकर कुआं खोदा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जैसे कुआं खोदा, ये बंगाली में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे कुआं खोदा, नबी के बजाय खुद अबू जहल कुएं में गिर गया। आज भी देखिएगा, जब समाज में कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा बेड़ा, कोई अच्छा काम करता, लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे उसने तो पैसा बचा लिया, कुछ लोग कहेंगे उसने तो अपनी सियासत कर दी, अपने 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 लोगों को मदऊ कर दिया। लेकिन मेरे भाई, उनको बता दीजिएगा, अच्छा काम करना मेरे नबी का तरीका है, और अच्छे काम से चलना यह अबू जहल का तरीका। अबू जहल ने कुआं खोदा था, नबी के लिए खुद कुएं में गिर गया। दिल छोटा नहीं कीजिएगा। नहीं भाई, तमाम जवानों से कहता हूं, दिल छोटा नहीं कीजिएगा, क्योंकि अबू जहल ने कुआं खोदा था नबी के लिए, खुद कुएं में गिर गया। और जब कुएं में गिरा तो लोगों ने उसको निकालना चाहा। कैसे निकालता? रस्सी डालता है। जैसे जैसे रस्सी कुएं के अंदर डालता जाता है, अबू जहल और भी अंदर चलता जाता है। चला, जलने वाले जलते रहेंगे, बढ़ने वाले बढ़ते रहेंगे। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा। इज्जत खुदा देता है, जिल्लत खुदा देता है, बंदे के हाथ में कुछ नहीं है। अबू जहल को जब सारी रस्सियां मक्के की ला कर निकालना चाहा, कोई निकाल ना सका, सारी रस्सियां खत्म हो गई। तब कुएं के अंदर से अबू जहल ने कहा था, ए मेरे भाइयों, मेरी जिंदगी चाहते हो तो रस्सी मत लाओ, मेरी जिंदगी चाहते हो तो आमिना के लाल को बुला लो। नबी को बुला लाओ। नबी को बुलाया गया, नबी आ गए। हम होते तो नहीं आते, क्योंकि आज थोड़ी सी बात हो जाए बाप बेटे में नफरत हो जाती है, चचा भतीजे में सलाम कलाम बंद हो जाता है, मिलाद फातिया में आना जाना बंद हो जाता। मेरे सरकार, अबू जहल ने आपको बुलाया, आप क्यों आ गए? मेरे सरकार, अबू जहल ने आपको गाली भी दी थी, पागल भी कहा था, मजनू भी कहा था, पत्थर भी मारा था, कूड़ा भी डाला था। मेरे नबी, आप क्यों आ गए? तब मेरे नबी फरमाते हैं, मैं क्यों ना आऊं, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मैं कुल कायनात के लिए रहमत बनकर आया। और जब नबी आए तो लोगों ने क्या दी? लोगों ने बोला, हुजूर रस्सी लीजिए ना। अब मेरे नबी ने कहा, रस्सी तुमने भी ली, रस्सी हमने भी ली, फिर फर्क क्या होगा? लोग कहेंगे नबी और हम में फर्क क्या है? उसने भी रस्सी से निकाला। तब मेरे नबी ने फरमाया, मैं रस्सी नहीं ली, मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया। कुएं ने अबू जहल को बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकला तो कलमा नहीं पढ़ा। काए नबी, तूने कुएं पर जादू कर दिया था। पता चला कलमा सबके मुकद्दर में नहीं, कलमा तो उमैया के गुलाम हजरत बिलाल के मुकद्दर में था, कलमा तो सिद्दीक की मोहब्बत में था, कलमा तो फारूक की ईमान में था। इसीलिए वो कलमा पढ़ के ईमान वाला हो गए, और उनके सदक़े में हम लोग ईमान से मालामाल हो गए। तो पता चला कलमा सबके मुकद्दर में नहीं है। आप जलसे में चंद लोग बैठे हो, लेकिन ये मेरा ईमान कहता, मेरा अकीदा कहता कि आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, क्योंकि जिसके सीने को खुदा चुन लेता है उसी को खुदा जिक्र नबी करने का अवसर प्रदान करता है, मौका इनायत करता है। आप कम हो, लेकिन मेरा ईमान कहता है, कोई सुने ना सुने, अल्लाह के फरिश्ते सुन रहे हैं। तभी तो कहा गया है, नज़र के जो कम हैं वो कम देखते हैं, नज़र वाले लोहो कलम देखते हैं, नज़र में वो लाते नहीं खुल्द को भी, नज़र में जो बाबे हरम देखते हैं, नज़र में जो बाबे हरम देखते हैं, जिनकी नज़रों में बाबे हरम होता है, दुनिया की कोई चीज़ उसकी नज़रों में जचती नहीं है। आज जलने वाले जलते रहेंगे, करने वाले जलते रहेंगे, लेकिन करने वाले नबी का जलसा करते रहेंगे। कैसे? आपको मालूम होना चाहिए। ख्वाजा ग़िरनवास कौन हैं? अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा चुनीदा बंदे हैं, जिसको मेरे रसूल ने चुना है। हकीकत में समझो उसको खुदा ने चुना। अजमेर आए, आपके मुरीद कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दिल्ली में जिनकी इबादत की शोहरा है, चारों तरफ चर्चा है। हर दौर में जलने वाले लोग होते हैं, अच्छे लोग से जलते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन से भी लोग जले। कौन? गैर नहीं जले, अपने लोग जले। जिनकी दाढ़ी थी,
नाम मुसलमान था, काम उसका मुसलमान का नहीं शैतान का था। एक दिन लोगों ने सोचा अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बदनाम न करोगे, पूरा दिल्ली उनकी तूती बोलेगी, हम लोगों का गुजर बसर कैसे होगा। आज भी होता ना कि कोई अच्छा काम करने लगे तो मसलक के खिलाफ भी लोग बोलने लगते हैं। जैसे नाम का मुसलमान नाम कितना अच्छा, मोहम्मद वसीम रज़वी, और कुरान के खिलाफ बोलता है, इस्लाम के खिलाफ बोलता है। तो कल ऐसे ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खिलाफ बोलने के लिए 4 आदमी तैयार हुए, पैसे पे बिका, ये भी पैसे पे बिका हुआ, और मुसलमान हिंदू में आपस में फिर नफरत की दीवार खड़ा करना चाहता है। ये हकीकत में मुसलमान नहीं। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बदनाम करने के लिए 4 आदमी आए। बोला कैसे बदनाम करोगे? कहा एक औरत को सेटिंग करो, इल्ज़ाम लगवा दो। एक हामिला औरत आई और ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीद ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली की कुर्सी पर फैसला करने के लिए बैठे। वो औरत जाती, खातून जाती है, कहती है बादशाह सलामत, आपके पीर ने मेरे साथ एक ऐसा काम किया है, अगर मैं बोलूंगी तो आप सजा नहीं दोगे। इतना सुनना था। बोला क्या हुआ? बोला मेरे पेट में जो बच्चा है ये बच्चा किसी और का नहीं, ये बच्चा तो आपके पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बदफेली का नतीजा है। इतना कहना था, ज़ारो कतार रोने लगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बुलाया जाता, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आते हैं, पूरा दिल्ली की सरजमीन पे इकट्ठा हो जाता, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं ए जज, फैसला करने से पहले मुझे 1 घंटे की मोहलत दो ना। पूरा दिल्ली कहता मोहलत लेके क्या करोगे? बोला अपने पीर ख्वाजा गरीब नवाज को आवाज लगाऊंगा, मैं अपनी बात को ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारूंगा, ख्वाजा गरीब नवाज को मैं बुलाऊंगा। पूरा दिल्ली कहता ए कुतुबुद्दीन तुम पागल हो, ए कुतुबुद्दीन तुम मजनू हो, कहाँ अजमेर है, कहाँ दिल्ली है? 1 घंटा में अजमेर का राजा दिल्ली कैसे आएगा? तब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं मेरा पीर को अल्लाह ने इतना मकाम दिया है, इतना मकाम दिया है, वो फजर की नमाज अजमेर में पढ़ता है तो सलाम मेरे नबी के मदीने में पढ़ता है। तो जो पल भर में मेरा पीर हिंदुस्तान से मदीना जा सकता है, वो अजमेर से दिल्ली भी आ सकता है। मोहलत दो ना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अपने पीर को पुकारा। पीर को पुकारने की देर थी, ख्वाजा गरीब नवाज को आने में देर नहीं थी। जब देखा ख्वाजा गरीब नवाज को, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ए 4 मर्दों, तुमने दुनिया के आखिरत के एवज में, तुमने दुनिया के एवज में जन्नत को क्यों बेच दिया? तुम्हें शर्म नहीं हुई? दाढ़ी रखे हो मुसलमान और तुम गलत इल्ज़ाम लगाते हो। मेरा जो मुरीद है, जो मेरा वली है, जो मेरा मुरीद है, जो मेरा महबूब है, वो खुदा क्या प्यारा है, ये ऐसा काम कर नहीं सकता। उसने कहा नहीं हुजूर, इसने ऐसा किया। बोला किसने? वो औरत कहती है अरे ख्वाजा गरीब नवाज, मैं पैसे की बुनियाद पे नहीं, यो ताज्जुद के बहाने ये उठता था और मेरे साथ गलत काम करता था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ए जज, फैसला करने से पहले मेरा भी एक गवाह है, मेरी भी गवाही सुन लो ना, मेरी भी गवाही सुन लो ना। पूरा दिल्ली कहता है अभी तक कुतुबुद्दीन ने कोई गवाही नहीं दी, ए ख्वाजा गरीब नवाज आप कौन सी गवाही दोगे? तब ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मेरी गवाही कोई और ना होगा, मेरी गवाही तो उनके पेट में पलने वाला बच्चा देगा, उनके पेट में पलने वाला बच्चा गवाही देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जनाबे ताज रंगबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, जिनका इंतजार कर रहे थे हजरत आ गए। बोला इनकी गवाही माँ के पेट में पलने वाला बच्चा कैसे देगा? बच्चा पैदा होता 2 साल के बाद गवाही देता है, 1 साल के बाद बोलता है, मगर ये बच्चा अभी माँ के पेट में कैसे बोलेगा? तब गरीब नवाज ने फरमाया ए दिल्ली वालों, तुझे मालूम नहीं है जब बनी इस्राइल के ज़माने के वलियों पर, वलिया पर तोहमत लगा था तो जानते हैं मरियम पे तोहमत लगा तो ईसा रूहुल्लाह से रब ने नबी के ज़माने का वली है, इसलिए बच्चा बोलेगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने उंगली का इशारा किया, पेट में पलने वाला बच्चा बोल पड़ा।
पता चला खुदा वालों की तसरुफात इतनी होती है, उनकी नजरों का कलमाल ये होता है, नजरें झुकाता है तो सरा देखता है, नजरें उठाता है तो अर्श मुअल्ला देखता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत। इसलिए मेरे भाई नारे तकबीर, नारे रिसाला। वक्त कम है और इतने बड़े शायर जिनकी आजिज़ी इनकी सारी को ज़माना सलाम करता है, इतने बड़े शायर मगर कम बोलते हैं। कसम खुदा की उम्र कम नहीं है, आज से नात नहीं पढ़ते, 20-25 साल से नात पढ़ते हैं, मगर चेहरा देखो चमकता है। किस बात पे? किरीम की बुनियाद पे नहीं, नबी की नात की बुनियाद। इसलिए मेरे सुभान अल्लाह, इल्म की कदर कीजिए, उलमाए किराम की कदर कीजिए। आज देखा जाता बड़ा बड़ा जलसा होता, बड़े बड़े शायरों को बुलाया जाता, बड़े बड़े मुक़र्रिरों को बुलाया जाता, 10-20 हज़ार नजराना दिया जाता है, मगर जब इमाम की बात होती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। मेरे भाई इल्म की कदर कीजिए, इल्म की कदर करने में क्या, लेकिन आज हम में भी है, किसी को अगर दौलत आ जाती है थोड़ी सी तो बंदा दौलत पे इतराने लगता है, थोड़ा सा इल्म ज़्यादा आ जाए तो अपने इल्म पे घबराने, अपने इल्म पे इतराने लगता है। लेकिन मेरे भाई कलेजे पर हाथ रख कर सोचो, हम क्या दौलत पे इतराए? मैंने तो पढ़ा है, जो सोने के पलंग में सोता था अल्लाह ने उसके नाम को मिटा दिया, जो सोने के बर्तन पे खाता था अल्लाह ने उसके नाम को मिटा दिया। लेकिन जब रब इज्जत देना चाहता है काले बिलाल को आसमान का हिलाल, पता चला इज्जत दौलत से नहीं मिलती, इज्जत तो मुस्तफ़ा की ना तो मनक़बत से, बेशक बेशक है मुस्तफ़ा की मोहब्बत से मिलती है, मुस्तफ़ा की शरीयत से मिलती है, मुस्तफ़ा की तरीक़त से मिलती है। हम क्या नाज करें, हम क्या नखरा करें, मेरे पास क्या इल्म है, हमको ज़माना मौलवी चतुर्वेदी कहता है। लेकिन मेरे भाई एक पता मैं बताता हूँ, एक ज़ात ऐसी है उसका नाम लोगे तो सवाब होगा, उनके नाम लोगे तो आमाल में आपका ज़ख़ीरा तैयार होगा। बोलोगे वो कौन नाम है? मैं आपको बता दूँ, एक ज़ात वो है जो एक वक्त में हाफिज भी थे, कारी भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहक्किक भी थे, मुसन्निफ भी थे, मुजद्दिद भी थे। ज़माना उसी को तो आला हज़रत कहता है। कौन आला हज़रत? जिसके इल्म के बारे में देखोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा, जिनके अंदर कौन सा इल्म है जो आला हज़रत के नहीं है। इनके इल्म क़िरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जरह व तादील, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुग़तुल हदीस, इल्म रस्म ख़त्तिल कुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म अवज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुबाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़ीजात, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जबर मुक़ाबला, इल्म तकलीफ, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीद, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम का हामी अल्लाह मेरे आला हज़रत को। हाँ क्या बात, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जनाब अख्तर रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर। रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। कौन रज़ा? कसम खुदा के इल्म का पहाड़ होने के बाद भी जब आप अपने पीर का शहर मारे हिरा आते थे तो खड़े हो जाते थे। ज़माना कहता था ए आला हज़रत आप खड़े क्यों हो गए हो? हर इल्म आपके अंदर है, इल्म नुजूम से लेकर इल्म समावात तक सारा इल्म आपके अंदर है, खड़े क्यों होते हो? तो आला हज़रत ने पैगाम दिया था, ऐ दुनिया वाले सुनो सुनो, आला हज़रत को आला हज़रत उनके इल्म ने नहीं बनाया है, उस्ताद के अदब ने बनाया है, उस्ताद की तहजीब ने बनाया है, उस्ताद की मोहब्बतों ने बनाया है, माँ बाप के इखलाक व अदब ने बनाया। पता चला
इल्म की अदब करोगे, अल्लाह आपके घर में इल्मदान को पैदा कर देगा। आलिमों की कदर करोगे, अल्लाह आपके घर में आलिम को पैदा कर देगा। मेरे सरकार ने इल्म की फजीलत के तहत फरमाया था। जानते हैं जब मेरे नबी जा रहे थे, मेरे सरकार दुनिया को पर्दा कर रहे हैं दुनिया से, तो पैगाम दे रहे हैं क्या, लैसा मल्लम यरहम सगीरना व तुवक्किर मल्लम कबीरना। कोई बड़ा है, अगर कोई बड़ा है छोटों पर शफकत नहीं करता, अगर कोई छोटा है बड़ों की इज्जत नहीं करता, फलैसा मिन्नी, वो हमारी जमात से नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं मैं तुम्हारे दरमियान अपनी जायदाद नहीं छोड़ता हूं, मगर अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा की जमात को मैं विरासत में छोड़ रहा हूं। इनकी इज्जत करोगे, समझ लो कि रसूल की इज्जत करने का समय सवाब मिल जाएगा। तभी तो मेरे नबी ने जब मक्का फतह किया था, बेलाल को बुला के काबे के छत के ऊपर चढ़ा के अजान दिलवाया था। क्या मतलब ये है, नबी बताना चाहते हैं जो नबी की तारीफ करता है खुदा उनके दर्जा को बढ़ा देता है, उनके मकाम को बढ़ा देता है। इसलिए मेरे भाई वक्त नहीं है, 1 बजे पौने 1 बजने को है, और इतने बड़े शायर, फिर इतना बड़ा खतीब अभी आने वाला है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मेरे मौला, जिसने जलसा कराया, जो जलसे में आया, सब की हाज़िरी को मौला कबूल फरमा। मेरे कहने में, आपको सुनने में कोई खामी गलती लग़्ज़िश हो गई है तो मौला माफ़ फरमा। पढ़ ले पूरा मजमा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।